अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये मलवाना मोड़ यानी भक्कर से आकर यहाँ पर रुका हुआ हूँ। ये रास्ता जो लोग भक्कर से डेरा इस्माइल खान से फैसलाबाद या लाहौर की तरफ सफर करते हैं तो वो यहाँ से लेफ्ट जो है टर्न करते हैं यानी बाएं हाथ की तरफ। फिर आगे जो है वो झांग आता है, वो बाईपास आता है। फिर जिसने झांग जाना था झांग से गुजर के जाता है। और कुछ फिर जो है दूसरा रास्ता जो है वो फिर गोजरा मोटरवे वाला है। तीसरा जो है वो टोबा मोटरवे वाला है, वो फिर बाईपास से मुड़ना पड़ता है। वो रास्ता जिसमें डिवर्शन भी ज्यादा होती है और इसमें गाड़ियों का रश भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मैं सवाब सदका की नीयत में आपको ये रास्ता बता रहा हूँ। जो कुछ लोग तो तकरीबन जानते होंगे लेकिन कई लोगों को इस बात का नहीं पता, क्योंकि रास्ता थोड़ा अरसा हुआ है कि वो यहाँ से नया रोड बना है। यानी आपने बजाय लेफ्ट टर्न होने के मुड़ने के आपने राइट होना है, यानी दूसरी शोर कोट वाले रास्ते की तरफ आपने मुड़ना है। 2 किलोमीटर आगे फिर एक लेफ्ट साइड पे रास्ता होगा, मैं आपको वो दिखाता हूँ उनका रास्ता। उस रास्ते में जो है वो रश भी नहीं होता, रास्ता भी बिल्कुल, रोड भी बिल्कुल साफ सुथरा नया रोड बना है और वहां पर जो है सुकून सफर हो जाता है और सफर भी वो जो है जल्दी हो जाता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं राइट साइड पे टर्न कर रहा हूँ, यानी ये मेरे ख्याल में रोडू सुल्तान और बहु सुल्तान वाला रास्ता भी है इस तरफ। अच्छा ये रोड है, यहाँ से ये रोड जा रहा है लेफ्ट, यानी कि मैं आया हूँ इधर से मलवाना मोड़ की तरफ से और ये सामने जो है शोरकोट की तरफ जा रहा है। और ये 3 4 तकरीबन 5-6 महीने हुए अमीर मोहम्मद सुल्तान साहिबजादा और कर्नल गजनफर बख्श MP मैंने इनका इफ्ताह हुआ कुछ अर्सा पहले हुआ है। यानी कि अब ये रोड जा रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। ये कमालिया, चीचा वतनी, टोबा, इस तरह ये रोड जा रहा है। देखिए कितना साफ सुथरा रोड है, इस पर रश भी नहीं है और ये तकरीबन कारपेट रोड है। यहाँ पर खूबसूरत छोटे छोटे बाजार भी हैं, शहर भी हैं, लेकिन रोड क्लियर है। लेकिन यहाँ से ख्याल करना पड़ता है, यहाँ पे जो चौराहे बनते हैं उसका ख्याल करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये सिर्फ फैसलाबाद और लाहौर ही नहीं बल्कि जो लोग कमालिया, टोबा टैक्सिंग, चीचा वतनी और इसका मुल्हिका इलाकों के अंदर भी भक्कर से, डेरा इस्माइल खान से, यहाँ से जो यहाँ पर सफर करते हैं उनके लिए भी ये रास्ता बड़ा अच्छा है, बल्कि उनके लिए ज्यादा आसान है। एक खूबसूरत सी मस्जिद है ये, यहाँ पर नमाज जोर अदा कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना सफर माशाल्लाह इस रोड पर बड़ा मजा करता है। अच्छा वो सड़क भी तो शोरकोट की थी और यहाँ से भी जो है ना शोरकोट का वो इशारा दिया हुआ है, टोबा टैक्सी सामने और शोरकोट का रास्ता भी यहाँ से मुड़ रहा है और आगे सामने फैसलाबाद भी। जी तो तकरीबन 21 किलोमीटर का सफर करके पहुंचा हूँ, इस तरफ से आया हूँ और ये चक लिखा हुआ है UC 29 चक नंबर 469 GB। इस तरफ मुड़ना है रास्ता हमारा। सामने जो है वो मोटरवे है टोबा टैक्सिंग की और ये रास्ता इस तरफ, यानी फिर लेफ्ट साइड की तरफ छोटा सा रास्ता जा रहा है, ये जाएगी मोटरवे पर, टोबा टैक्सी के मोटरवे पर। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा मैं आपको यहाँ बताता चलूं कि ये है वैसे चकूक वाला रास्ता, सिंगल रोड है बिल्कुल, और रात के लिए जो है ना ये थोड़ा सा डरावना रास्ता है, इस वजह से रात का सफर आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ये चकूक वाला रास्ता है जो चढ़ेगा टोबा रोड पर जाकर। जी तो मैं चढ़ गया हूँ झंग और टोबा रोड पर। मेरे गाड़ी का मीटर मुझे 7 किलोमीटर तकरीबन बता रहा है कि जिस रोड से मैं मुड़ा था वो चक वाला जो बोर्ड लगा हुआ था वहाँ से यहाँ पर चढ़ने के लिए 7 किलोमीटर, यानी 21 किलोमीटर पीछे और 7 किलोमीटर ये हो गया, यानी 28 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं झंग टोबा रोड पर आ गया हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर पर मोटरवे है। जी तो मैं मोटरवे चढ़ने लगा हूँ। ये टोबा टैक्सी का मोटरवे है, फैसलाबाद की तरफ मैंने जाना है। तो पहली दफा आपको थोड़ा सा पूछ के आना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा तो, लेकिन ये आसान रास्ता है। यानी मैं तकरीबन 30 या 31 किलोमीटर सफर करने के बाद यहाँ पहुंच गया हूँ। मेरे ख्याल के मुताबिक वो वाला सफर जो है झांग से दूसरी तरफ आकर सफर ज्यादा पड़ता है, लेकिन ये रास्ता जो है वो आसान है। और मैं तो अब जा रहा हूँ फैसलाबाद। आगे तुसी जाओ तो भावें ना जाओ, तुम्हारी मर्जी है। साडा सफर इत्थे तक।